सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी और यमी मसाला कॉर्न फ्राई। बारिश के इस सीजन में इन कुरकुरे कॉर्न फ्राई को खाने का मजा ही कुछ और है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मसाला कॉर्न फ्राइज बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने लिया हुआ है 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा कटा नींबू, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 4 चम्मच चावल का आटा। आखिर में हमने 2 भुट्टे लिए हुए हैं। यहाँ पर हम स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक मसाला रेडी कर लेना है। उसके लिए हम एक बर्तन में लेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच नमक। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने रेडी कर लिया है। अब हमें हमारे भुट्टो को 4 हिस्सों में कुछ इस तरीके से काट लेना है। तो इस तरह से हमने भुट्टो को पहले 4 हिस्सों में काटा था और फिर हर एक हिस्से को हमने 2 हिस्सों में कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब हमें हाथ में एक टूथपिक ले लेना है। इस टूथपिक को हम भुट्टे पर कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें भुट्टो को रो वाइज कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे भुट्टो की रो टूथपिक पर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे भुट्टो के दानों को टूथपिक के ऊपर निकाल लिया है और वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमने गैस पर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब भुट्टो के दानों के स्टिक्स को हमें इस पानी में डाल लेना है। इन स्टिक्स को हमें एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। एग्जैक्टली 5 मिनट तक उबाल लेने के बाद हमने हमारे भुट्टो को बाहर निकाल लिया है और इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। इन्हें हमें ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए बाजू में रख देना है। 10 मिनट बाद हम हमारे कॉर्न स्टिक्स को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा। सारे स्टिक्स को हम इस कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे स्टिक्स पर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर हम यूज कर रहे हैं और आधा चम्मच नमक। फिर एक बार सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लोर को स्टिक्स पर अच्छी तरह से चिपकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 चम्मच पानी को हम ऐड कर रहे हैं। एक बार फिर सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब जब हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ही लिया है
तो अब हमें हमारे स्टिक्स को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर के अंदर डीप फ्रीज होने के लिए रख देना है। 15 मिनट तक कॉर्न स्टिक्स को हमने फ्रीजर में डीप फ्रीज कर लिया था। अब हमें उन कॉर्न स्टिक्स को फ्राई करना है। तो उसके लिए कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम एक एक कर हमारे कॉर्न स्टिक्स को ऑयल में डालेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि फ्राई करते वक्त हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है, वरना ये जल जाएंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने कॉर्न स्टिक्स को फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तरह से हमें सारे कॉर्न स्टिक्स को फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमने सारे कॉर्न स्टिक्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और उन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है। अब वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हमें हमारे कॉर्न स्टिक्स के ऊपर नींबू को निचोड़ लेना है। जो हमने मसाला सबसे पहले तैयार किया हुआ था, उस मसाले को हम हमारे कॉर्न स्टिक्स के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्लेटिंग कर लेने के बाद आपकी मसाला कॉर्न फ्लाई खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।